हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएम क्लासेस में। और उम्मीद है कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। और दिवाली के बाद आपके लिए एपी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आ गए हैं प्रीवियस ईयर के। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने एपी का इंट्रोडक्शन दिया था आपको और कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन दिए थे। अब जो क्वेश्चन आए बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। और एक जानने वाली बात आपके लिए बहुत जरूरी ये है कि एपी आपका 5 से 6 मार्क्स या कभी कभी 7-8 मार्क्स का भी आता है एक चैप्टर से। अब उसमें है क्या कि पहले क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, एन टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म फाइंड करना है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके दे रहे हैं। अब जब घुमा करके दे रहे हैं तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ही हम आपके लिए वो ट्विस्टेड क्वेश्चन ही लेके आए हैं जो इधर कुछ 4-5 सालों में घुमा घुमा करके पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने है, विच टर्म ऑफ द एपी 3,15,27 डॉट 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 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कौन सा टर्म एपी का, इस एपी का 21वें टर्म से 120 ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं कि nth टर्म कोई है, an टर्म, वो 21वें टर्म से 120 ज्यादा है। सबसे पहले आपको एपी में जो करना है वो आप ध्यान से देख लो। एपी आपकी जो दी है उसको आपने नोट कर लेना है, इतना तो आपको करना ही करना है, कुछ क्वेश्चन में समझ में आए या ना आए। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 12, 15 माइनस 3। इतना आपको कर ही लेना है। ये आपने कर लिया, उसके बाद आपने लेट कर लिया nth टर्म जो है वो 21st टर्म से 120 ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, an इज इक्वल टू 21st टर्म इज a21 प्लस 120 हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब a21 इस चीज को आप थोड़ा समझ लो, डायरेक्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे a20 हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगेगा। यहां देख लीजिए आप जरा, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a अगर 21 है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, इट मींस a प्लस 20d। तो ये आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम। तो an के प्लेस पे तो अभी हम लोग अभी an रहने दे रहे हैं, और a21 के प्लेस पे आप लिख सकते हो a प्लस 20d प्लस 120 इज इक्वल टू a की वैल्यू आप मत रखो, a ही रहने दो, a प्लस 20 इंटू डी की वैल्यू रख लो 12 प्लस 120। an का फॉर्मूला भी लगा लो आप, क्योंकि n टर्म हमने माना है 21st टर्म से 120 ज्यादा है। तो an आपका क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a से बच्चों कट हो जाएगा, इसलिए हमने वैल्यू ही नहीं पुट की उसकी। n आपको फाइंड करना है यहाँ पर, n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा 240 प्लस 120। n माइनस 1 इज इक्वल टू आपका हो गया 360, और 12 भी था यहाँ मल्टीप्लाई में, 12 से आप इसको कट कर दीजिए 30 टाइम। तो n माइनस 1 इक्वल टू आपका आ गया 30, n इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इट मींस 31। तो 31st टर्म जो होगा वो 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा घुमा करके पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी whose फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, एपी में कितने टर्म होंगे जिसका पहला टर्म -14 है, फिफ्थ टर्म 2 है, और लास्ट टर्म 62 है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है, आप सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए जाओ, a इज इक्वल टू -14 गिवन है। फिफ्थ टर्म इट मींस a5, a5 को आप लिख क्या सकते हो, अभी हमने आपको डायरेक्ट बताया, जैसे 21st टर्म था तो 20d हो गया था। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 2। यहां से आप d की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कैसे, a की वैल्यू आपको -14 पता है, आप पुट कर दीजिए यहां पर, -14 प्लस 4d इज इक्वल टू 2, 4d इज इक्वल टू 2 प्लस 14, 4d इज इक्वल टू 16, 4 से कट कर दीजिए 4 टाइम, d इज इक्वल टू 4। तो बच्चों a और d आपको पता लग गया। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है एपी में
तो आप एपी की हर चीज फाइंड कर सकते हो अगर ए और डी आपको पता है। तो पूरी कोशिश आपने यही करनी है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता लग जाए। दो चीजें आपको पता लग गई है, तीसरी चीज जो गिवन की वो भी हम लिख दे रहे हैं। लास्ट टर्म इन्होंने दिया है, लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए एन इक्वल टू 62, ये गिवन है। तो आप क्या करो, ए एन का ही फॉर्मूला लगा लो। ए एन इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपको पता है 62, ए की वैल्यू -14 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 4। यहां पे भी आपको एन फाइंड करना है क्योंकि कितने टर्म है इस एपी में वो पूछा था उन्होंने। अब 62 4 आपने सॉरी 14 इधर ट्रांसफर करिए, प्लस का हो गया इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, ऐड कर लीजिए 76 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4, 4 से कट हो जाएगा ये 19 टाइम एन माइनस वन इक्वल टू 19, n इज इक्वल टू बच्चों आ गया 19 प्लस 1 इट मींस 20। तो 20 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन घुमा के दिया था, बहुत से बच्चे इसमें समझते हैं कि ये एसएन बेस्ड क्वेश्चन है, सम का क्वेश्चन है, क्योंकि वो कहने लगे लास्ट टर्म और ये सब आ गया तो बच्चे इसमें सोच लेते कि एसएन है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दोनों ही क्वेश्चन एएन पे बेस्ड थे और घुमा करके पूछे गए थे। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आगे दो क्वेश्चन आपके सामने फिर से हैं बोर्ड पर। लास्ट दो क्वेश्चन जो आपने देखे लिए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और ये दो पर्टिकुलर टाइप है जिस टाइप पे क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। ये टाइप है और ये पिछले 5-7 सालों से 10 सालों से रिपीट हो ही रहे हैं, इसलिए हम इनको लेके आए। पिछले दोनों क्वेश्चन थोड़ा यूनिक थे, घुमा करके पूछे गए थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पे आपके सामने है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। लास्ट से 11वां टर्म, इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था इंट्रो में, उसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों आपको जो करना है, फिर से आपसे कह रहे हैं, जो मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है या उनको लगता है कि हम कमजोर हैं, उनके लिए ये बहुत बेसिक चीज है कि इतना आप करो ही करो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ए लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल के लिख सकते हैं, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू -4। यहां तक आपको लिख ही लेना है, इतना लिखने पे आपको इंप्रेशन कुछ ना कुछ तो टीचर पे जाएगा ही जाएगा। ए और डी आपने फाइंड कर लिया, लास्ट टर्म भी पता है, ए एन भी आपको पता है -84, ये गिवन है आपको, इतनी चीजें आपको गिवन है। और आपको 11वां टर्म फाइंड करना है लास्ट से, तो हम उसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन फ्रॉम एंड इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अगर लास्ट से आप निकाल रहे हो तो ए 11 आप निकाल रहे हो लास्ट से, फ्रॉम एंड इज इक्वल टू एल बच्चों क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म -84 माइनस एन आपको पता है 11 टर्म निकाल लो, 11 रख लो, -1 इंटू डी -4। अब सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन और कुछ नहीं, -84 माइनस इन ब्रैकेट 11 -1 10 -4 इज इक्वल टू -84 माइनस माइनस प्लस का 40 इज इक्वल टू -44। तो -44 आपका लास्ट से 11 टर्म आ गया। जो लास्ट से 11 टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, -44। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है और 11th क्लास में भी एपी है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस। इस एपी का मिडिल टर्म निकालिए। बच्चों मिडिल टर्म के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, लेकिन मिडिल टर्म तभी आप निकाल सकते हो जब आपको ये तो पता हो कि टोटल टर्म कितने हैं एपी में। आपको अभी वही नहीं पता है कि एपी में कितने टर्म हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं एपी में कितने टर्म है वो निकालने के लिए हम लोग जाते हैं। तो सॉल्यूशन बच्चों इसका लेते हैं हम। एपी दे रखी है, सबसे पहले जो हमने आपसे कहा था वही हम नोट करते हैं। a इज इक्वल टू 7, d फाइंड कर लीजिए, 13 माइनस 7 इट मींस 6, और an भी आपको गिवन है 247। तो पहला काम आपका अभी यहाँ पर है कि आप पहले ये पता करो कि एपी में बच्चों टर्म कितना है। बच्चों वीडियो में थोड़ा साउंड का
डिस्टरबेंस हो सकता है, दिवाली का टाइम है, आप लोग पटाखे तो छुड़ा ही रहे हो, वैसे यहाँ भी लोग पटाखे छुड़ा रहे हैं, तो उसकी आवाज आएगी तो थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले n निकालने के लिए, और n निकालने के लिए क्या होता है बच्चों फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जितनी वैल्यूज पता है आप पुट कर दीजिए। 247 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 6। 7 इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, तो हो गया n माइनस 1 इंटू 6। 240 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 6 से इसको कट कर दीजिए, 40 टाइम 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 40 प्लस 1 n इज इक्वल टू बच्चों आ गया 41। तो बच्चों यहाँ पर टर्म पता लग गया अभी आपको कि इस एपी में जब आप 7 से लेकर 247 तक जाओगे तो टोटल टर्म बच्चों कितने हैं 41। अब 41 टर्म है तो अब आपने मिडिल टर्म के फॉर्मूले के लिए आना है। 41 क्या हो गया ऑड हो गया, और ऑड हो गया तो ऑड के लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या था, इफ n इज ऑड। मिडिल टर्म क्या था बच्चों, इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ये आपका मिडिल टर्म का फॉर्मूला था, क्योंकि जब n ऑड है तो इवन के लिए दूसरा फॉर्मूला था, बताया था हमने आपको। तो ये हो गया 41 प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। डायरेक्ट सॉल्व कर देते इसको। 41 प्लस 1 42 अपॉन 2 21st टर्म जो आपका होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा, और वो टर्म भी आपको फाइंड करना है। इसलिए ये देखिए शॉर्ट में लॉन्ग में आते तीन चीजें हो गई, n निकाला फिर मिडिल टर्म निकाला, मिडिल टर्म की वैल्यू क्या वो भी पूछी है। तो आपको अब निकालना है a21, क्योंकि 21st टर्म आपका मिडिल टर्म है। तो a21 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू पुट करिए 7, 21 माइनस 1 20, और d की वैल्यू क्या थी 6। 7 प्लस 120, देख लीजिएगा वैल्यू कुछ गलत ना पुट हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग चेक करते रहिएगा। 127। तो बच्चों a21 इट मींस मिडिल टर्म आपका जो आ गया इस 80 का वो क्या हो गया 127। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट करिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम और लेंगे, नोट कर लीजिए बच्चों पहले। चलिए बच्चों अगले दोनों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अब जैसे जैसे क्वेश्चन आगे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल अप होता जा रहा है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आपका जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का क्वेश्चन है। ये भी एक पर्टिकुलर टाइप है, जैसे an एक टाइप है, मिडिल टर्म एक टाइप है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म एक टाइप है, और SN भी अपना एक टाइप है। ये 4-5 टाइप है एपी के जो पर्टिकुलर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन हमने लिया है आपके लिए, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म या मिडिल टर्म से क्वेश्चन जरूर बनता है बोर्ड में। देखिए क्या कह रहा है, दिस टर्म ऑफ द AP 65 61 57 53 डॉट 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ AP। पहला नेगेटिव टर्म इस AP का क्या होगा। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म की जब बात आती है बच्चों तो AP आपकी डिक्रीजिंग होगी, हमेशा घटती हुई AP होगी, दिख रही होगी 65 61 57, तो AP घटता। अगर घटते हुए क्रम में जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जीरो होगा, और जीरो के बाद माइनस में भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म तो AP का दिया नहीं है। फिर हम वहीं पे आपको बिल्कुल मतलब सारे क्वेश्चन का मेथड एक ही रख रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो बहुत ज्यादा। फर्स्ट टर्म आप एपी का नोट कर सकते हो 65, डी आप नोट कर सकते हो 61 माइनस 65 इज इक्वल टू -4, और जब भी एपी डिक्रीजिंग होगी तो उसका डी हमेशा नेगेटिव होगा। ए और डी फाइंड हो गया। फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको पता करना है तो कहीं ना कहीं कोई टर्म ही तो पता करना है। लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज an। आपने an को ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान लेना, मोस्टली में यही करते हैं लोग, an को ही सब कुछ मान लेते हैं जब भी की बात। an आप फाइंड करो, an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an इज इक्वल टू a आपको पता है 65, n आपको पता नहीं है, और d आपका हो गया -4। सॉल्व कर लीजिए, 65 -4n प्लस 4 इज इक्वल टू 69 माइनस 4n। an आपका आ गया ये। अब बच्चों फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म जब आपको पता करना है तो जो आपको ये वैल्यू दी गई है ये कहीं ना कहीं an क्या होना चाहिए, जीरो से छोटा होना चाहिए। जीरो से छोटा होना चाहिए इट मींस लेस देन जीरो होना चाहिए।
तो आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखोगे फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म an हमारा कैसा होना चाहिए, an इज लेस देन 0 होना चाहिए। an की वैल्यू आपके पास क्या है 69 माइनस 4n इज लेस देन 0। हम इधर ले लेते हैं साइड में, तो 4n आपने यहीं पर रखा और 69 को उधर ट्रांसफर कर दिया। 69 को बच्चों ट्रांसफर कर दिया। अब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वही चलता है ट्रांसफॉर्मेशन का, 4 उधर ट्रांसफर होगा, बट आपको क्योंकि माइनस के दोनों साइन हटाने हैं तो इक्वल टू में अगर होते तो साइन कट जाते, लेकिन ये इनइक्वलिटी है, लेस देन का साइन है, तो यहां पर जब आप इनइक्वलिटी माइनस को हटाना चाहोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ये रूल है, दोनों साइड क्योंकि माइनस है और माइनस आपने हटाना है तो इनइक्वलिटी बदलेगी। तो n इज ग्रेटर देन आपका हो गया 69/4। अब 4 से इसको डिवाइड लगा दीजिए आप, जरा क्या आ रहा है, कितने टाइम डिवाइड लग रहा है देखिए, 4 1 जा 17 शायद लगेगा, हाँ 17 होल 1/4 लिख सकते हैं। तो 17 होल 1/4 से n बड़ा होना चाहिए, वही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। अब इससे जस्ट बड़ा टर्म क्या हो जाएगा 18, तो n इज इक्वल टू 18 टर्म आपका जो हो जाएगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा, 18 टर्म। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बच्चों जो क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फर्स्ट नेगेटिव सॉरी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, पहले 20 टर्म का आपको सम निकालना है। तो ए पता है, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखो, इतना आप कर ही दो, हर क्वेश्चन में कर दो। a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इट मींस 3, और 28 टर्म तक का सम निकालना है, इट मींस n आपको 20 दे रखा है। फाइंड क्या करना है बच्चों, s20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे निकलेगा। Sn क्योंकि सम पूछा है, n टर्म तक का Sn लगा दो। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने आपको इंट्रो में बताया था, ये Sn का फॉर्मूला हो गया। S20 आपको फाइंड करना है, तो n के प्लेस पे आपने 20 रखा, 20/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू a के प्लेस पे 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर 3, तो सॉल्व कर देना है बस। 2 से कट हुआ 10 टाइम, तो 10 इन ब्रैकेट 2 प्लस 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट 2 प्लस 57 और 57 प्लस 2 59 और 59 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 590 S20। तो बच्चों 28 टर्म तक का सम आपका आ गया 590। ये भी दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके हो गए, और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेंगे और आपकी एपी पूरी कंप्लीट कर देंगे। बच्चों नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द इक्वेशन 1 + 5 + 9 + 13 + डॉट 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 प्लस x = 1326। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके के दो क्वेश्चन 2020 में आए थे। एक और क्वेश्चन ऐसे ही आया था इक्वेशन बना करके, तो अब क्वेश्चन डायरेक्ट एसएन का नाम बना करके कुछ इस तरीके से पूछ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, इसलिए क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो ये सीरीज अगर एक सीक्वेंस है तो आपके में मैंने बताया था इंट्रो में ही कि सिर्फ एपी है, तो आपको पहचानने की कोई जरूरत नहीं है कि एपी है कि कोई और सीरीज। अगर फिर भी आपको पहचानना है तो आप पहचान लेना। सबसे पहले आप यहाँ अगर देखो तो आप वही हम फिर से कहेंगे कि आपने ए लिख लेना है 1, डी लिख लिया आपने 5 - 1 = 4, और इन सबका सम दे रखा है Sn 1326, बट n नहीं दे रखा। अभी तक जितना हम समझ पा रहे हैं उसमें n आपको गिवन नहीं है, जबकि आपको फाइंड क्या करना है x। लेकिन जो हम क्वेश्चन समझ पा रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से देखो, a पता है, d पता है, सम ऑफ सारे टर्म के बीच में प्लस लगाए ना तो सम हो गया, सम पता है लेकिन n नहीं पता है। तो सबसे पहले हम Sn के ही फॉर्मूले से जाते हैं। Sn = n/2 2a + n - 1 × d।
Sn की वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों 1326 इज इक्वल टू n आपको पता नहीं है 2 into 1 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू 4 1326 इज इक्वल टू n अपॉन 2। बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 और 2 ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा 1 प्लस 2n माइनस 2 से 2 कट हो गया 1326 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 2n को हमने पहले रख लिया माइनस 1। अब ये कुछ हमको क्वाड्रेटिक बनती नजर आ रही है, ध्यान से देखिए आप लोग 1326 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, सबको इस साइड ट्रांसफर किया हमने तो ये 2n स्क्वायर माइनस n और ये उधर ट्रांसफर हुआ, हाँ तो 1326 भी माइनस का इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके फैक्टर करने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और पॉलिनोमियल में हमने सीखा है और 9th क्लास और 8th क्लास में भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें सीखा होगा, इधर ले रहे हैं हम। तो 2n स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट n माइनस 1326 इज इक्वल टू 0। 1326 इंटू 2 के फैक्टर आपको ऐसे करने कि माइनस करने पर 1 आ जाए, और जितना हमें ध्यान है 52 माइनस 51 ये हो जाएगा आपका फैक्टर, जिसमें ये 1 आ जाएगा, आपको करके देख लेना। तो 2n स्क्वायर माइनस 52n माइनस माइनस प्लस 51n माइनस 1326 इज इक्वल टू 0। कॉमन कर लेते बच्चों हम लोग, 2 कॉमन किया हमने और n कॉमन किया तो क्या हो जाएगा n माइनस 26 प्लस 51 कॉमन होगा ही होगा क्योंकि यहाँ n सिंगल है तो वहां भी n सिंगल होना चाहिए, तो यहाँ भी हो जाएगा n माइनस 26 इज इक्वल टू 0। अब n माइनस 26 दोनों ही टर्म में कॉमन हो गए और 2n प्लस 51 इज इक्वल टू 0। दो केस बनेंगे आपके, हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि अब जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, नहीं तो n इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू माइनस का 51 अपॉन 2, इसको आप निगलेक्ट कर दोगे, क्यों? क्योंकि आपके जो टर्म है वो माइनस पे तो हो नहीं सकते कि माइनस 15 टर्म है हमारे पास, भाई टर्म तो पॉजिटिव ही होगा। तो n की वैल्यू आपके पास क्लियर है 26 आपकी वैल्यू आ गई, मतलब यहां से यहां तक जाने में टोटल टर्म कितने लगे 26। अब 26 टर्म लगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर Sn के लिए हम जाएंगे। नाउ Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और अब आप इजिली 1a प्लस l लगा लो क्योंकि लास्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, यही आपको फाइंड करना है। Sn आपको पता है और n की वैल्यू भी आपको पता लग चुकी है। Sn की वैल्यू हमने रख दी 1326, n बच्चों हो गया 26 अपॉन 2, ये पता है हमको 1 और x हमें नहीं पता है, l की वैल्यू हमने x लास्ट टर्म रख दी। 2 से इसको अगर आप कट कर लीजिए तो 13 टाइम 13 26 13 इधर आप डिवाइड में ले आओ अपॉन 13 इज इक्वल टू 1 प्लस x। अब कट करो 102 आ जाएगा शायद, 102 इज इक्वल टू 1 प्लस x, 1 को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो x इज इक्वल टू हो गया 102 माइनस 1, x इज इक्वल टू 101। बच्चों ये भी आपका आंसर x का आ गया और इसके साथ ही आपकी एपी जो है वो मेरे हिसाब से इस ईयर के लिए समाप्त होती है। अगर अभी हमें लगेगा कि कुछ क्वेश्चन एपी के और लेने चाहिए तो हम आपके लिए बाद में एक वीडियो एपी का और ले आएंगे, जब तक आपका ये जो एपी का सेशन है वो खत्म हो चुका है और हमने लगभग सारे टाइप और जो भी घुमा फिरा करके पूछे गए क्वेश्चन थे वो सब आपके लिए रख दिए हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और सबसे जरूरी बात बच्चों लास्ट में, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।